नमस्कार दोस्तों, करेंसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया यानी कि भारतीय गणराज्य के 5 पैसे के स्मारक सिक्कों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक इंडिया में वर्ष 1976 से लेकर के 1979 यानी कि 1976 से लेकर के 1979 के बीच भारत में 5 पैसे के स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। और यदि आप एक कॉइन कलेक्टर हैं और आप रिपब्लिक इंडिया का कलेक्शन करते हैं तो ये सिक्के आपके कलेक्शन में मस्ट होने ही चाहिए। और ये सबसे आसान कलेक्शन है जो स्मारक सिक्कों में किसी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का कोई भी कलेक्टर बहुत कम समय में और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से हैं वे सिक्के, वह उनसे जुड़ी हुई जानकारी। तो दोस्तों, 5 पैसे की श्रेणी में जो प्रथम स्मारक सिक्का है वह है फूड एंड वर्क फॉर ऑल, जो FAO सीरीज के तहत वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह सिक्का भारत सरकार की 3 टकसालों द्वारा जारी किया गया, जिनमें शामिल थी बॉम्बे, कलकत्ता एवं हैदराबाद की टकसाल। वहीं बात की जाए इस सिक्के की धातु की, तो यह सिक्का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की मिक्स्ड धातु में 1.5 ग्राम वजन के साथ एवं 22 mm डायगोनल डायमीटर के साथ जारी किया गया। तो वहीं बात की जाए वर्तमान समय में यानी कि 2026 में इस सिक्के की कीमत के बारे में, तो फाइन कंडीशन में लगभग 15 रुपये से शुरू होकर के UNC कंडीशन में लगभग इस सिक्के की कीमत 200 रुपये तक जाती है। लगभग तीनों ही मिनटों के इन सिक्कों की कीमत सेम है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं 5 पैसे के दूसरे स्मारक सिक्के के बारे में। 5 पैसे का दूसरा स्मारक सिक्का वर्ष 1977 में सेफ फॉर डेवलपमेंट FAO सीरीज़ के अंतर्गत ही जारी किया गया। यह सिक्का भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की सेम धातु से और सेम वजन में 1.5 ग्राम के साथ जारी किया गया, परंतु जो अंतर था वह था इस सिक्के के डिज़ाइन में। इसके ऊपर आप देख सकते हैं सेफ फॉर डेवलपमेंट की थीम पर जुड़े हुए आइकन्स और उससे जुड़े हुए वाक्य अंकित हैं। तो वहीं बात की जाए इन सिक्के के बारे में, तो ये सिक्का भी भारत सरकार की 3 टकसालों द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता एवं हैदराबाद द्वारा जारी किया गया। और इन सिक्के की कीमत भी लगभग 20 रुपये से शुरू होकर फाइन कंडीशन से और UNC कंडीशन में लगभग 250 रुपये तक जाती है। ये कीमतें कम और ज़्यादा भी होती रहती हैं समय समय पर, इन डिमांड और सप्लाई के कारण। बाकी इनसे जुड़ी हुई जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप कीमतों से जुड़े हुए फैक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहीं 5 पैसे का जो तीसरा सिक्का है वह है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल वाला, जो कि FAO सीरीज़ के तहत वर्ष 1978 में जारी किया गया था। फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल अर्थात सबके लिए अनाज और मकान सीरीज़ के ऊपर जारी ये सिक्का भारत सरकार की 3 टकसालों द्वारा हैदराबाद, कलकत्ता एवं मुंबई द्वारा जारी किया गया। अगेन सेम मेटल सेम डिज़ाइन, बट जो रिवर्स का डिज़ाइन था वो अलग था। इस बार इसके ऊपर एक वृक्ष और एक झोपड़ी या मकान आप जिसे कह सकते हैं वह उकेरी गई। वहीं बात करें इस सिक्के की कीमत के बारे में, तो तीनों ही मिनटों द्वारा जारी ये सिक्का वर्तमान में स्क्वायर सिक्कों की श्रेणी में आता है, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 10 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक जाती है। और ये कीमतें अगेन कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, वहीं बात करें 5 पैसे के चौथे और अंतिम स्मारक सिक्के के बारे में, तो इसे ईयर 1979 में हैप्पी चाइल्ड नेशंस प्राइड FAO सीरीज़ के तहत ही जारी किया गया, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड के अवसर पर था। तो वहीं बात करें इस सिक्के की फिजिकल डायमेंशंस की, तो इस सिक्के का जो मेटल था वह भी बाकी 3 सिक्कों की तरह सेम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की मिक्स्ड धातु। उसके साथ ही इस सिक्के का वजन भी 1.5 ग्राम ही रखा गया। बस जो अंतर इस बार हमें देखने को मिला वह था इस सिक्के के ओवर्स डिज़ाइन में, क्योंकि इसमें जो न्यूमरल 5 यूज़ किया गया वह कंपैरेटिवली स्मॉलर था पिछले तीनों ही सिक्कों से। इस सिक्के को भी सेम भारत सरकार की तीनों ही टकसालों से जारी किया गया, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता एवं हैदराबाद की टकसाल शामिल थी। परंतु बात करें इस सिक्के की कीमत और अवेलेबिलिटी की, तो कोलकाता और बॉम्बे मिंट का सिक्का वर्तमान में कॉमन की श्रेणी में आता है और कीमत लगभग 10 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक जाती है अधिकतम UNC कंडीशन में। वहीं इसका जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वह थोड़ा सा स्क्वायर है और उसकी जो कीमत है वो लगभग 200 रुपये तक चले जाती है UNC कंडीशन में। तो साथियों, ये थे 5 पैसे के वे चारों स्मारक सिक्के जिनके बारे में आज हम सभी ने जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी चारों सिक्के आपके कलेक्शन में होंगे और यदि कोई सिक्का मिसिंग है तो बहुत जल्द ही आप उसे कलेक्ट कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं मानता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो उपयोगी लगा होगा और इससे जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपका कुछ प्रश्न हो या यदि कोई सुझाव हो तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो करेंसी ज्ञान से ऐसे ही जुड़े रहें और आगे भी आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही सिक्कों के ऊपर चर्चाएं करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।